साल 2025, 26 और 27 पूरे मानवता के लिए बेहद खतरनाक साबित होने वाला है। हमारे पुराणों और शास्त्रों में कलयुग के अंत को लेकर कुछ संकेत दिए गए थे जो अब पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। आज से तकरीबन 600 वर्ष पहले ही कलयुग के अंत को लेकर यह भविष्यवाणी कर दी गई थी कि एक समय ऐसा आएगा जब महिला महिला से शादी करेगी और पुरुष पुरुष से शादी करेगा। जंगल से जंगली जानवर शहर की तरफ रुख करेंगे और मानव जाति पर हमला करना शुरू कर देंगे। और तो और कहा यह भी गया था कि जगन्नाथ मंदिर ऐसा मंदिर है जहां कोई भी अपवित्र पक्षी कभी नहीं बैठते, लेकिन जब कलयुग का अंत समीप रहेगा तब ये अपवित्र पक्षी मंदिर के छत पर बैठना शुरू कर देंगे। तमाम ढोंगी व्यक्ति बाबा बनकर लोगों का पैसा समय सब बर्बाद करेंगे और ये ढोंगी बाबा लोगों में धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाएंगे। यह भविष्यवाणी उड़ीसा राज्य के रहने वाले अच्युतानंद दास महाराज जी ने की थी। अच्युतानंद दास पहले ही बता दिए थे कि जब ऐसी घटनाएं घटने लगेगी तब से ही समझना कि कलयुग का अंत निकट है। भगवान के पंचसखा में शामिल अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणी के आगे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नतमस्तक हो गए हैं। आखिर कलयुग के अंत को लेकर अब कितना समय बचा है और अच्युतानंद दास महाराज के द्वारा लिखी गई किताबों में कलयुग के अंत के क्या क्या संकेत दिए गए, आखिर कौन कौन इस महाविनाश से बच पाएगा। आज इस वीडियो में आपको भविष्य मालिका से जुड़ी उन रोचक भविष्यवाणियों को बताएंगे जिसे जानना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ओडिशा के कटक जिले के चिलकाना नामक गांव में संत अच्युतानंद दास का जन्म हुआ था। 16वीं सदी के कवि और उड़ीसा राज्य के एक वैष्णव संत थे। अच्युतानंद दास जी का जन्म 1480 से लेकर 1505 के बीच में माना जाता है। अच्युतानंद दास जी भगवान श्री जगन्नाथ के परम भक्त थे। उन्होंने धर्म ग्रंथों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करके पूर्वी भारत में आध्यात्मिक क्रांति ला दी थी। उनके इस ग्रंथ को ही शून्य संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी थी जो कि उड़ीसा के उड़िया भाषा में लिखी हुई थी। अच्युतानंद दास जी के बारे में एक किंवदंती है कि उनकी पुस्तक में उनके अनेकों जन्मों का विवरण भी है। जैसे कि सतयुग में वे एक महर्षि थे, त्रेता युग में नल नामक वानर बनकर उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सेवा की और द्वापर युग में सुदामा बनकर श्री कृष्ण की भक्ति की। वहीं कलयुग में अच्युतानंद दास बनकर श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार में सहयोग किया। अच्युतानंद दास अपनी पुस्तक भविष्य मालिका में कलयुग के अंत को लेकर कुछ संकेत दिए हैं। ये पुस्तक उड़िया भाषा में लिखी हुई है जिसे हर कोई अपने अपने अनुसार डिकोड करता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पुस्तक का सहारा लेकर अपने अनुसार भ्रामक बातें डिकोड करते रहते हैं, मगर कुछ ऐसी भी भविष्यवाणी संत अच्युतानंद की है जो अब सच होते भी दिख रही है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते होंगे तो आपको आराम से ऐसी वीडियो देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जंगली जानवर सड़कों या खेतों पर दिखाई दे रहे हैं जो मानव जाति के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है यूपी का बहराइच जिला जो इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। कारण है आदमखोर भेड़िया। दरअसल बहराइच के 34 गांव में आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। ये भेड़िया लगातार इंसानों पर हमलावर हो रहे हैं। इस तरीके के आपको तमाम जानवर जो जंगली जानवर हैं वो खेतों या फिर किसी के घर के आसपास देखने को मिल जाएंगे वीडियो में। वहीं दूसरी तरफ अक्सर सोशल मीडिया पर आए दिन आपको ये खबर भी सुनने को मिलता है कि फलाना लड़का ने लड़के से शादी कर ली या फलानी लड़की ने लड़की से शादी कर ली। और ये घटनाएं तब चरम पर रहेंगी जब कलयुग का अंत नजदीक रहेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब जो घटना घट रही है इसकी भविष्यवाणी 600 वर्ष पहले ही भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद दास ने लिख दी थी। उन्होंने अपनी पुस्तक भविष्य मालिका में कलयुग के अंत को लेकर और भी तमाम संकेत दिए हैं, जिसमें कुछ संकेत तो जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ा हुआ है। जैसा कि जगन्नाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि दूसरे मंदिरों की तरह जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कभी भी कोई अपवित्र पक्षी नहीं बैठता है और ना ही इस पर कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ता है। लेकिन जुलाई 2020 के बाद से मंदिर के गुंबद पर गिद्ध, चील और बाज को देखा गया। ये पक्षी मंदिर के गुंबद, स्तंभ और नील चक्र पर बैठे दिखाई दिए। ऐसे में दुनिया के महाविनाश की भविष्यवाणी एक बार फिर से चर्चा में आ गई थी। वहीं जगन्नाथपुरी में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। भविष्य मालिका में इस पेड़ के गिरने की भविष्यवाणी भी की थी। उड़ीसा में 2019 में फानी तूफान के बाद जगन्नाथ मंदिर का बरगद का पेड़ गिर गया था। इसके बाद कोरोना महामारी फैलनी शुरू हुई थी। भविष्य मालिका में पेड़ के गिरने और महामारी के बीच संबंध का उल्लेख भी किया गया था। कोरोना महामारी में लाखों लोग मारे गए थे। इस भविष्य मालिका में लिखा गया है कि एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर महायुद्ध होगा और तो और इंसानी नरसंहार ऐसा होगा कि विश्व की जो जनसंख्या है वह 84 करोड़ रह जाएगी। इस पुस्तक में यह भी लिखा गया है कि इस विनाश से वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। ये सभी बातें भविष्यवाणी पुराण के हवाले से कहा गया है।
वैज्ञानिक खुद इस बात को मानते हैं कि एक ना एक दिन इस पृथ्वी से जीवन खत्म होना निश्चित है, इसीलिए दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश की जा रही है। भविष्यवाणिका में यहां तक यह भी लिखा हुआ है कि 2030 से पहले यानी 2229 के बीच में पृथ्वी पर एक ऐसी भयंकर प्राकृतिक घटना घटेगी जिसके बाद धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा छा जाएगा। अब ये भविष्यवाणी भी अन्य भविष्यवाणियों की तरह कितनी सटीक होती है, ये समय के साथ साबित हो जाएगी। फिलहाल संत अच्युतानंद द्वारा लिखी गई कुछ भविष्यवाणियां जो मैंने आपको बताई हैं दोस्तों, वो सच होते भी दिख रही है। आपको बता दें कि ऐसे बहुत से विदेशी भविष्यवक्ता भी हैं जिन्होंने दुनिया के विनाश की भविष्यवाणी अपनी पुस्तक में कर दी है, फिर चाहे वो बाबा वेंगा हो या फिर नास्ट्रेडमस। और कहीं ना कहीं इन सभी लोगों की भविष्यवाणी एक समान ही है। हर किसी ने अपने अपने तरीके से दुनिया के खत्म होने के कारण का जिक्र किया है। खैर, आपको क्या लगता है, आप मुझे अपनी राय इस वीडियो में जरूर दीजिएगा। वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है क्या? सच में कलयुग का अंत नजदीक है? इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, ये भी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।